नमस्कार, मैं बलवीर गुजर और आज है 18 अगस्त 2025 वार सोमवार और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम खबरें, यानी कि राजस्थान में क्या हाल है मौसम का, पूरी अपडेट देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सोने चांदी का अपडेट। जी हाँ, यानी कि जयपुर में आज सोने का भाव और चांदी का भाव क्या रहा है उसके बारे में भी फुल चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे अनाज मंडी और सब्जी मंडी का। जी हाँ, यानी कि आज जयपुर में अनाज मंडी का भाव और सब्जी मंडी का भाव क्या रहा है उसके बारे में भी फुल चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमत, यानी कि जयपुर में आज पेट्रोल का भाव और डीजल का भाव क्या रहा है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर में हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों के बारे में भी अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी तमाम राजस्थान की छोटी बड़ी खबरें हैं उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज ही जुड़िए केटीआई बुलेटिन राजस्थान से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो भी खबर देते हैं वो एकदम रियल खबर होती है। तो आज ही जुड़ जाइएगा चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज के पंचांग की। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज 10वीं तिथि है जो कि 5:22 शाम तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा? सूर्योदय 5:59 पर होगा, सूर्यास्त 19:03 पर होगा। चलिए बात करते हैं मौसम अपडेट की। तो आज 18 अगस्त को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर को छोड़कर सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन उदयपुर, कोटा, जोधपुर संभाग में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बनेंगे बैक टू बैक सिस्टम, जिसके चलते अगले सप्ताह प्रदेश में बढ़ेगी बारिश। उदयपुर जिलों के कुछ संभागों में हो सकती है बारिश। चलिए कुछ अन्य अपडेट देखते हैं। लेटेस्ट न्यूज आ रही है, बड़ी ही बिग अपडेट आ रही है। राजस्थान के खैरतल तिजारा में यूपी के मेरठ जैसा मामला सामने आया है। एक घर की छत पर नीले ड्रम में युवक का शव मिला है। शव को गलाने के लिए नमक भी डाला गया था। युवक की पत्नी, 3 बच्चे और मकान मालिक का बेटा गायब है। मामला किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी का कल रविवार दोपहर 3 बजे का है। उत्तर प्रदेश के निवासी हंसराज उर्फ सूरज की लाश मिली है। मकान से बदबू आने पर मकान मालिक राजेश शर्मा की पत्नी मिथिलेश ने पुलिस को कॉल किया था। मौके पर पहुंचे तो छत पर बने कमरे में नीले ड्रम में शव पड़ा मिला। जी हाँ, जिस पर नमक डाला हुआ था, है ना, और युवक का धारदार हथियार से गला भी काटा हुआ था। ये मामला बहुत ही गंभीर है। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। इसे जीएसटी 2.0 या नेक्स्ट जेन जीएसटी नाम दिया गया है। इसका ऐलान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किया। उन्होंने इसे दिवाली का गिफ्ट भी कहा, यानी सितंबर में जीएसटी बैठक करके सरकार ये बदलाव कर सकती है। जीएसटी के दायरे में आने वाली मक्खन, फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट जैसी 99% वस्तुएं 5% के दायरे में आ जाएगी। सीधे तौर पर कहें तो ये वस्तुएं 7% सस्ती हो जाएगी। ऐसे ही 28% टैक्स के दायरे में आने वाली सीमेंट, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे 90% वस्तुएं 18% के स्लैब में आ जाएगी, यानी 10% सस्ती हो जाएगी। जीएसटी के दायरे में अभी 10 लाख से ज्यादा वस्तुएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को समझें तो नए सुधारों का सीधे तौर पर आमजन को फायदा होगा। 350 रुपये की सीमेंट की बोरी 28 रुपये में मिलेगी। 80,000 की टीवी 8,000 रुपये में मिलेगी। 40,000 का फ्रिज 4,000 में ही मिल रहा है और 1,000 रुपये किलो वाली मिठाई 70 रुपये तक सस्ती होगी। अगली खबर देखिए। पानी में उगने वाला विदेशी गांजा हाइड्रोपोनिक वीट यानी पार्सल के जरिए राजस्थान में डिलीवर किया जा रहा है। रेव पार्टियों में इस्तेमाल होने वाली ये गांजा की एक महंगी किस्म है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपये प्रति किलो की है। जी हाँ, यानी कि 1 किलो ही ये 1 करोड़ की है। एयरपोर्ट पर सख्ती के चलते अब इस नशे की खेप खाली मकानों के पतों पर पार्सल में मंगवाई जा रही है। सामने आया है कि जयपुर स्थित विदेशी पोस्ट ऑफिस में थाईलैंड से हाइड्रोपोनिक वीड से पार्सल आ रहे हैं। ड्रग्स के जो पार्सल जयपुर और उदयपुर के एड्रेस पर आते थे वह अब जोधपुर के पतों पर भेजे जा रहे हैं। ये हाइड्रोपोनिक तकनीकी से समुद्र पानी में उगती है। इसमें जमीन में उगने वाली पारंपरिक गांजे से ज्यादा नशा होता है। जी हाँ, यानी कि जो हम ये गांजा जमीन में उगाते हैं इससे
ज़्यादा नशा होता है इस पानी वाली गांजे में। ठीक है, इसकी कीमत भी पारंपरिक गांजा से कई गुना होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 किलो की कीमत 1 करोड़ रुपया बताई जाती है और कुछ साल पहले तक यूरोपियन देशों में इस नशे की ज़्यादा डिमांड होती थी, लेकिन अब इस नशे ने राजस्थान में भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अगली खबर देखिए, चुनाव आयोग ईसी ने रविवार को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी का नाम लिए बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया डेटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर हल्फनामा दे या देश से माफी मांगे। 7 दिन में हल्फनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। अगली खबर देखिए, कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। वो ठीक बात है, लेकिन पाकिस्तान तो अब पानी जा रहा है, उनकी घोषणा का क्या हुआ? यहाँ की राज्य सरकार उसकी पालना भी नहीं कर रही है। जो प्रधानमंत्री ने कहा है पानी पाकिस्तान जा रहा है और यहाँ के किसानों को पानी नहीं जा रहा है। रविवार को भाटी ने बीकानेर में सर्किट हाउस में मीडिया से बात की। उन्होंने मंगलवार को कलेक्टर में धरना देने की कही है। अगली खबर देखिए, सीकर में ब्लैक फिल्म और गाटर लगी गाड़ियों के खिलाफ कल पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत 700 गाड़ियों को एमवी एक्ट में जब्त किया है। जिन वाहनों को चालान करने के बाद रिलीज किया गया, उन्हें ब्लैक फिल्म और गाटर हटवाकर ही छोड़ा गया। अभियान की जानकारी देते हुए सीकर जिला पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि सीकर जिले के थाना इलाकों में कल यह अभियान चलाया गया। अभियान के तहत अलग अलग जगह से ब्लैक फिल्म और गाटर लगे 700 वाहनों को जब्त किया गया है। चालान की कार्यवाही होने के बाद जिन वाहनों को रिलीज किया गया, उन्हें गाटर और ब्लैक फिल्म हटाकर ही छोड़ा गया है। अगली खबर देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर आवारा कुत्तों को पकड़ने का विरोध शुरू हो गया है। पशु प्रेमियों ने कल कलेक्टर के बाहर विरोध करते हुए रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस रैली में पशु प्रेमी अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे और रैली नयापुरा के अग्रसेन चौराहे से शुरू होकर अदालत चौराहे पर खत्म हुई। न्यायालय का आदेश पहले दिल्ली एनसीआर के लिए आया था, बाद में राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान के लिए भी यह निर्णय दिया है। उनका कहना है कि जो कुत्ते वास्तव में आवारा हैं उनको ही पकड़ा जाए, कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में नहीं डाला जाए। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन इस बात पर जोर देता है कि सभी कुत्तों को जबरन पकड़ना, एक जगह से हटाना अमानवीय है, बल्कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत भी है। उन्होंने कहा कि कुत्ते हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं, उन्हें उनके घरों से दूर ले जाना क्रूर और गैर कानूनी है। सरकार को नसबंदी, टीकाकरण और जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके विस्थापन पर। अगली खबर देखिए, झुंझुनू जिले में स्मार्ट मीटर जबरन लगाए जाने के विरोध में आंदोलन तेज हो गया और अंबेडकर पार्क में रविवार को विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों और संघर्षशील लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई नेताओं ने सरकार पर उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ डालकर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। स्मार्ट मीटर किसानों और मजदूरों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगी, जो सरासर नाइंसाफी है। प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सुंडा ने कहा कि इस मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। आंदोलन को गति देने और आम जनता को इससे जोड़ने के लिए 18 अगस्त को जिले में एक विशाल वाहन रैली निकाली जाएगी। झुंझुनू जिला मुख्यालय और आसपास के कस्बों में 20 अगस्त को पूरी तरह से बाजार बंद रहेगा। व्यापारी संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। अगली खबर देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देशों से कल सफलतापूर्वक परीक्षा हुई, जो कि पटवारी की परीक्षा थी। परीक्षा में 88.88% रही उपस्थिति। कुल 6,0858 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। कुल 6,76,011 अभ्यर्थी थे पंजीकृत। पहली पारी में 3,38,060 अभ्यर्थियों का पंजीकरण हुआ और उसमें अभ्यर्थियों में से 2,98,310 अभ्यर्थी रहे उपस्थिति, यानी कि इन्होंने परीक्षा दी थी। वही दूसरी पारी में 3,37,951 का पंजीकृत हुआ और परीक्षा दी थी। अभ्यर्थियों ने 3,02,548 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। अगली खबर देखिए, जेएनवीयू के लाइब्रेरी साइंस विभाग में पहली बार बैचलर ऑफ लाइब्रेरी, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी के इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किए गए हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए विलंब शुल्क सहित आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी सोमवार तक है। किसी भी विषय में न्यूनतम 45% से उत्तीर्ण स्नातक विद्यार्थी जेएनवीयू की वेबसाइट पर एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
राज्य सरकार प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी क्रम में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कारीगरों के लिए कौशल उन्नयन और आर्थिक सहायता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी कि 50,000 कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, 20,000 कलाकारों को आर्टिस्ट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सहायता मिलेगी और 50 सामुदायिक कला स्टूडियो की स्थापना भी की जाएगी। ये 2047 से पहले का लक्ष्य है। अगली खबर देखिए, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मनसा अनुशासन जयपुर में जिला प्रशासन द्वारा संचालित सक्षम जयपुर अभियान विशेष योग्यजनों एवं वृद्धाजनों के संबल का आधार बनता जा रहा है। इस अभियान के तहत 18 अगस्त से विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार की बजट घोषणा एवं भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना तथा ADIP योजना के अंतर्गत आयोजित इन शिविरों में विशेष योग्यजन एवं BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। चलिए देखते हैं लोकल सोने चांदी का अपडेट जयपुर से। तो रविवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,02,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं अगर 22 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 95,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। रविवार को चांदी का भाव देखें तो 1,17,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुँच चुकी है। जयपुर से पेट्रोल डीजल की कीमत देखें तो पेट्रोल 104.72 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो 90.21 रुपये प्रति लीटर डीजल हो गया है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए KDI बुलेटिन राजस्थान से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो भी खबर देते हैं वो एकदम रियल खबर होती है। तो आप चैनल से जरूर जुड़िएगा। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।